अस्सलामुअलैकुम। साकिब मकबूल हेयर फ्रॉम मकबूल सॉल्यूशंस रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंपनी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एडवांस्ड पॉइंट ऑफ सेल, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ई सेल्स एनालिस्ट की लेटेस्ट अपडेट अक्टूबर 2024 ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाली है। याद रहे, मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी हर तरह के रिटेल, होलसेल और ट्रेडिंग बिजनेसेस के लिए एडवांस्ड ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कस्टमर को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर केयर सपोर्ट के साथ साथ सॉफ्टवेयर की अपडेट्स भी मिलती रहती हैं और इन अपडेट्स के कोई चार्जेस नहीं होते। यानी आपको सॉफ्टवेयर वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ही अपडेट होता रहेगा। सॉफ्टवेयर की इस न्यू अपडेट में आपको कौन कौन से नए फीचर्स, नए मॉड्यूल्स और ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इसके लिए हमारी ये वीडियो आप पूरी देखेंगे। साथ में रिलीज नोट वाली फाइल भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे और ये सॉफ्टवेयर की अपडेट वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड कर दी जाएगी और इसके साथ साथ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। न्यू अपडेट में पहला ऑप्शन होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के रेलेवेंट है। सॉफ्टवेयर की जनरल सेटिंग्स में एक न्यू ऑप्शन बनाया गया है। यहाँ जहाँ आप यूएम सेलेक्ट करते हैं, डिफॉल्ट यूएम में एक न्यू ऑप्शन रिटेल, सेकेंडरी, होलसेल, बेस यूनिट का है। जब आप इसे चेक इन करेंगे और सेव चेंजेस करेंगे, अब जब भी आप बिल बनाएंगे तो बिल बनाने से पहले आप डिसाइड कर लेंगे कि आप ये बिल होलसेल में बनाना चाह रहे हैं या रिटेल प्राइसेस पे बनाना चाह रहे हैं। बिल फर्स्ट अगर होलसेल सेलेक्ट होगा तो जो ही आप अपने आइटम्स को स्कैन करेंगे या आप सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली होलसेल रेट्स भी यहाँ पर मेंशन होंगे और आपको जो यूओएम यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, मेन यूनिट सेलेक्ट होगा। लाइक वो पैक भी हो सकता है, अगर आपके कोई दूसरे तरह के आइटम्स हैं तो उनमें आपके बैग हो सकते हैं, और अगर आपका कोई ग्रोसरी टाइप का बिजनेस है तो उसमें मेन क्रेट वगैरह हैं चीज़ों के। ये जो बल्क क्वांटिटी होता है, बल्क यूनिट या जिसे आप बेस यूनिट कह सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपको जो बिल होगा वो बेस यूनिट्स में बन के आएगा। और सेम सॉफ्टवेयर में अगर आप कोई भी बिल रिटेल प्राइसेस में बना रहे होंगे या यहाँ पे रिटेल सेलेक्ट होगा तो वही आइटम आपके छोटे यूनिट में भी आएगा और ऑटोमेटिकली रिटेल प्राइसेस पे आपके बिल बन रहे होंगे। ये तमाम तरह के डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के लिए न्यू ऑप्शन बनाया गया है जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। नेक्स्ट आपके पास कैश रजिस्टर के हवाले से न्यू समराइज रिपोर्ट जनरेट की गई है। जब आप अपने मेन कैश रजिस्टर में आते हैं और यहाँ से आप कोई भी क्राइटेरिया लगाकर अपनी कैश रिपोर्ट निकालना चाहते थे तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं था, सिर्फ रिपोर्ट का ऑप्शन था। अब यहाँ पे एक समराइज्ड व्यू का ऑप्शन भी बना दिया गया है, जिस पर आप जो ही टिक करेंगे तो आपके पास जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस के मेन हेड्स होंगे उनकी समराइज रिपोर्ट आएगी, या आप कह सकते हैं उनकी मेन क्लोजिंग्स आएंगी कि उसमें कितनी अमाउंट है। लाइक इस सूरत में बिल्कुल मंथली अगर आपने सेलेक्ट किया या डेली सेलेक्ट किया होगा तो कितनी टोटल कैश इन है, टोटल एडजस्टमेंट्स, कैश आउट, डिपॉजिट्स, इनवॉइसेस, रिटर्न्स, परचेज, उन सब के टोटल आएंगे। और अगर आप चाहें तो इसकी आप रिपोर्ट निकाल कर भी अपने पास सेव कर सकते हैं, किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये A4 साइज प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से एक खूबसूरत सी समराइज रिपोर्ट आपके पास PDF फॉर्म में भी जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो हमारे पास कैटेगरी वाइज फिक्स डिस्काउंट परसेंटेज के लिए एक अलग से ऑप्शन भी बना दिया गया है। जब आप अपने सॉफ्टवेयर की मेन प्रोडक्ट में कैटेगरीज डिटेल्स में आएंगे, अगर आपके बिजनेस में ऐसा सिनेरियो है कि कोई भी एक खास प्रोडक्ट की कैटेगरीज पर आपके पास कुछ फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, वो कुछ अरसे के लिए भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। लाइक कई बिजनेसेस हैं वो शुगर मेडिसिन हो गई या कॉस्मेटिक्स हो गई या जनरल आइटम्स हैं या नेट आइटम्स हैं, किसी भी किस्म के आइटम्स पे आप कुछ फिक्स डिस्काउंट परसेंटेज वाइज देना चाहते हैं तो आपको ये करना है कि 10 कैटेगरीज में आना है, कैटेगरी को एडिट करके यहाँ पे फिक्स डिस्काउंट की परसेंटेज दे देनी है। और जो ही आप बिल को सेव करेंगे और अब जब भी आप बिल बना रहे होंगे तो जिन भी प्रोडक्ट की कैटेगरीज पे आपने फिक्स डिस्काउंट दिया होगा वो तमाम जो आपके जो आइटम्स होंगे आइटम वाइज डिस्काउंटेड रेट्स पे बिल आएंगे और डिस्काउंट मेंशन भी होगा। इसके अलावा आपके कोई भी आइटम्स होंगे जिन पे आपने डिस्काउंट मेंशन नहीं किया होगा तो वो जनरल ऐसे ही बिल बनेंगे, रिटेल रेट्स पे बनेंगे, या जो आपने होलसेल रेट्स वगैरह लगाए होंगे उन पे बिल बनेंगे, इनमें डिस्काउंट नहीं आएगा। जिन प्रोडक्ट्स के साथ या जिन आइटम्स की कैटेगरीज में आपने फिक्स डिस्काउंट लिखा होगा ऑटोमेटिकली ही ये सॉफ्टवेयर आपका बिल जो होगा वो डिस्काउंट लगाकर बिल बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक लोकेशन के हवाले से न्यू अमेंडमेंट की गई है। जब आप मेन अपना परचेज बिल ऐड कर रहे होंगे तो आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट्स के साथ अब लोकेशन बिलिंग टाइम पे या परचेजिंग टाइम पे भी लगा सकते हैं। बिल फर्ज हमारे पास ये परचेजिंग हो रही होगी और इनकी ऑलरेडी लोकेशन आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही होंगी, और आप चाहें तो अब परचेजिंग टाइम पे भी किसी भी आइटम की रैक लोकेशन लगानी है या रो लोकेशन आपने लगानी है या गोदाम लोकेशन वगैरह आप मेंटेन करना चाह रहे हैं
तो आप परचेजिंग टाइम पे भी लोकेशन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, किस लोकेशन पे आपका वो आइटम या स्टॉक डिस्प्ले है और पड़ा है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप बिलिंग कर रहे होते हैं तो आपको ये तमाम जो आइटम्स होते हैं इनकी लोकेशन भी नज़र आ रही होती हैं, बशर्ते कि आपने यहाँ से लोकेशन वाला ऑप्शन को अनेबल करके रखा हो। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्क्रिप्शन वाइज अल्टरनेट प्रोडक्ट्स का है। खसूसन आपका कोई भी मेडिसिन का बिजनेस है जिसमें आपने फार्मूलेशंस लगा रखी हैं या डिस्क्रिप्शन का आप ऑप्शन यूज़ करते हैं, जो कि प्रोडक्ट की डिटेल में यहाँ पर मेन डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, जो कि मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसी में एज एन फार्मूलेशन काम कर रहा होता है। आप जिस भी आइटम का बिल बना रहे होंगे, अगर आपको उसके मुतबादिल आइटम्स चाहिए, लाइक आप पैनाडोल का मुतबादिल चाह रहे हैं कि उसके अल्टरनेटिव आपके पास कौन कौन से पड़े हैं, तो आपने जस्ट प्रोडक्ट का नाम सर्च बाय प्रोडक्ट की फील्ड में लिखना है। उसको जो भी फार्मूला होगा यहाँ ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डिस्प्ले कर देगा। उसके अल्टरनेट पे जो जो मेडिसिन या प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगी और उनके जो जो फार्मूलेशन होंगी वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके बाद आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन वाले हेड पे क्लिक करके इन्हें सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूलेशन वाइज भी सर्चिंग कर सकते हैं। लाइक आप सिर्फ डोमपेरिडोन सर्च करना चाह रहे हैं तो आपके सामने ये आइटम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। शो एम्प्टी करेंगे तो वो भी आइटम्स आ जाएंगे जो अब आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ वही आइटम सॉफ्टवेयर शो कराएगा जो आपके पास पड़े हैं। इनमें से कोई भी आपने आइटम देना होगा तो जस्ट डबल क्लिक कर देंगे, या आप चाहें तो एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं और आपका वो आइटम ऑटोमेटिकली बिल में डिस्प्ले हो जाएगा। ये ऑप्शन खसूसन मेडिसिन बिजनेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। बस शर्त यही है कि जब आप अपनी न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हो तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में उस आइटम का फार्मूलेशन या जिसे आप जेनेरिक भी कह सकते हैं वो आप लाजमन मेंशन करें। नेक्स्ट ऑप्शन विद होल्डिंग टैक्स के रिलेटेड है, जो कि मेन होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स का ऑप्शन है। यहाँ कस्टमर डिटेल में अगर आपने कोई भी जो कस्टमर होते हैं उन्हें फाइलर या नॉन फाइलर ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, तो जब आप मेन फाइलर्स का बिल बना रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली बिल के एंड पे 0.5% आएगा, और अगर आप किसी नॉन फाइलर पर्सन का बिल बना रहे होंगे तो बिल के एंड पे 2.5% विद होल्डिंग टैक्स ऐड होगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉ में एक न्यू अमेंडमेंट की गई है, यानी जितने भी नॉन फाइलर पर्सन होंगे उनसे होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स 2.5% विद होल्डिंग टैक्स चार्ज करके अपने पास कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन परचेज एडिट के मुतालिक है। बिल फर्द आप कोई भी एक पुराना बिल है उसे एडिट करते हैं तो अब सॉफ्टवेयर सिर्फ उस आइटम की प्राइस को ही सिस्टम में चेंज करेगा जिसे आप परचेज एडिट करते वक्त चेंज करेंगे। बाकी आपकी तमाम प्राइसेस फिक्स ही रहेंगी, उनके साथ कोई समझने डाटाबेस में चेंजिंग नहीं होगी। ये काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स के पास इश्यूज आ रहे थे कि वो बाद में जाते हुए अपनी किसी प्रीवियस परचेजिंग को एडिट करते थे तो उनके जो रेट्स थे खसूसन प्राइस लिस्ट में वो कन्फ्लिक्ट करते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, सॉफ्टवेयर में न्यू अमेंडमेंट कर दी गई है। परचेज एडिट करते टाइम सिर्फ उन्हीं आइटम्स के रेट्स प्राइस लिस्ट में अपडेट होंगे जिन्हें आप परचेज एडिट करते वक्त अपडेट करेंगे, बाकी सारे आइटम उसी रेट पे ऑलरेडी फिक्स रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में स्टॉक ट्रांसफर के हवाले से भी एक बहुत ही जबरदस्त अमेंडमेंट की गई है। बिलफर्ज कोई भी आपके पास आइटम ऐसा है जो 2-3 बैच में अवेलेबल है और उसकी परचेज प्राइसेस भी मुख्तलिफ हैं, तो यहाँ से जब आप पहला बैच सेलेक्ट करते हैं यानी जिस बैच से आपने स्टॉक ट्रांसफर करना है, और अगर आप जिस न्यू बैच में स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, बिलफर्ज यहाँ से हम इस बैच में स्टॉक ट्रांसफर करते हैं। अब बिलफर्ज इस बैच की अगर परचेज प्राइस आपको पता है कि वो चेंज हुई है या इंक्रीज है, तो आप यहाँ से उसकी जो भी परचेज प्राइस लगाना चाहें मैनुअली आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा बिजनेस की तरफ से डिमांड आ रही थी और तो ये ऑप्शन भी आप क्रिएट कर दिया गया है, यानी आप स्टॉक ट्रांसफर टाइम पे न्यू जो बैच आप ऐड कर रहे हैं उसकी परचेज प्राइस इंक्रीज करके या डिक्रीज करके लगाना चाहें, कम ज़्यादा करना चाहें तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। यानी अब आपका जो एक पीस होगा पिछले वाले बैच है तो उसी रेट पे ही लेस होगा, अलबत्ता जो न्यू बैच में ऐड होगा वो इस परचेज प्राइस पे ऐड होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सिर्फ मेडिकेटेड बिजनेसेस लाइक फार्मेसी या मेडिकल स्टोर्स वगैरह के रेलेवेंट है। अब आपके पास नारकोटिक ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से मॉड्यूल भी और अमेंडमेंट भी कर दी गई है। आपके जितने भी नारकोटिक्स आइटम्स होंगे, नारकोटिक ड्रग्स होंगी, अगर आप उन्हें प्रॉपर कंट्रोल करना चाहते हैं तो कैटेगरी में आप उन्हें कैपिटल लेटर में नारकोटिक्स लिख के सेव करेंगे। यहाँ आप एक न्यू कैटेगरी बनाएंगे नारकोटिक्स के नाम से, याद रहें स्पेलिंग भी सेम रहेंगे और सारे वर्ड कैपिटल भी आएंगे अगर आप इस नारकोटिक ड्रग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आपकी मेन कैटेगरी आएगी। जितने भी नारकोटिक आइटम्स होंगे आप उन्हें एग्जैक्टली इस कैटेगरी में सेव करेंगे। आपके जितने भी नारकोटिक ड्रग्स होंगी आप उन्हें
वन बाय वन चेंज करके इसी कैटेगरी में ऐड करेंगे। अब जब भी आप नारकोटिक ड्रग्स को सेल कर रहे होंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपसे कस्टमर नेम की फील्ड में पेशेंट नेम या कस्टमर नेम भी पूछेगा और डिस्क्रिप्शन की फील्ड में वो आपसे नाम पूछेगा जिस डॉक्टर या पर्सन ने मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया होगा। तो ये दो चीजें आप लिखेंगे। अगर आपने ये तमाम सेटिंग्स कर रखी होंगी तो सेल टाइम पे अगर आप नारकोटिक्स ड्रग सेल कर रहे होंगे तो जब तक आप पेशेंट नेम और प्रेस्क्राइब बाय किस डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है नहीं देंगे तो आपका बिल तब तक सेव नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन FBR POS इंटीग्रेशन के रिलेवेंट है, यानी अगर आप में से कोई भी ऐसा कस्टमर है जिन्हें FBR की तरफ से नोटिस आ चुका है और आप FBR POS लगवाना चाहते हैं या आप बताते खुद FBR के साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी के पास अलग से FBR POS सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। लेकिन एक चीज याद रहे, जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनमें से कोई भी ऐसा कस्टमर डायरेक्टली FBR के साथ या किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक नहीं होता, ना ही उनकी इनवॉइसेस किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास डायरेक्टली जाती हैं। ये सिर्फ तब होता है जब आप बताते खुद इंटीग्रेट होना चाहें और वो एक अलग कंप्लीट से मॉड्यूल्स लगते हैं और अलग से वो सॉफ्टवेयर होता है। हाँ, अलबत्ता कंपनी के पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अलबत्ता अगर आप में से कोई भी शख्स बताते खुद इंटीग्रेट होना चाहे तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन में ये बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर में कुछ मंथली रिपोर्ट्स थी जो प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा डेटाबेस कनेक्शंस के रेलेवेंट या ओवरऑल नेटवर्किंग और स्पीड्स के रेलेवेंट भी काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स और चेंजेस और इंप्रूवमेंट सॉफ्टवेयर में लाई गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल में भी एक छोटी सी अमेंडमेंट की गई है। अब सिर्फ वही प्रोडक्ट डिलीट की जा सकेगी जो जिसकी स्टॉक में सिर्फ एक हीरो अवेलेबल हो और वो परचेजेस वाली या सेल वाली या रिटर्न वाली ना हो। रिसेंटली कई कस्टमर ऐसे कर रहे थे कि कई प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देते थे जिनकी एक रो होती थी लेकिन वो परचेज वाली होती थी। तो इसके हवाले से भी सॉफ्टवेयर में न्यू अमेंडमेंट की गई है कि यानी अब सिर्फ वही आइटम डिलीट किया जा सकेगा जो जिसकी सिर्फ स्टॉक में एक ही रो अवेलेबल है और वो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक वाली रो हो। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मल्टीपल इनवॉइसेस को सिंगल PDF फाइल में प्रिंट करने के हवाले से। यानी अगर आपके पास मल्टीपल इनवॉइसेस हैं और आप उन्हें एक ही फाइल में या एक ही PDF रिपोर्ट उनकी जनरेट करना चाहते हैं तो रिसेंटली इससे पहले आप सिर्फ 25 इनवॉइसेस को एट अ टाइम प्रिंट कर सकते थे, लेकिन अब उसकी लिमिटेशन को इंक्रीज करके 50 इनवॉइसेस, वो सिंगल कस्टमर की भी हो सकती हैं, किसी एक डेट की भी हो सकती हैं, या एरिया वाइज टूर्स अगर आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं और सिंगल क्लिक से तमाम को प्रिंट देना चाहते हैं, स्पेशली जो होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इस ऑप्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। या अगर आप किसी एक कस्टमर के प्रीवियस बिल सिंगल फाइल में प्रिंट करना चाहते थे तो आप इनवाइस डिटेल में कस्टमर वाइज सर्चिंग करके यहाँ सिलेक्ट ऑन करते थे या वन बाय वन आप इनवाइसेस को सिलेक्ट करते थे। तो अब आप 50 इनवाइसेस को सिंगल इनवाइस में प्रिंट कर सकते हैं। लिमिटेशन को इंक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास टेक्स्ट मैसेज के रिलेटेड APIs को भी फिक्स किया गया है। यानी अगर आप कस्टमर कैश आउट कर रहे थे तो कस्टमर के पास प्रॉपर उनके टेक्स्ट मैसेज नहीं जा रहे थे तो अब इसे फिक्स कर दिया गया है। आप कोई भी कैश आउट भी करेंगे तो कस्टमर के पास प्रॉपर टेक्स्ट मैसेज जाएंगे। ये टेक्स्ट मैसेज क्या है, रिसेंटली अपडेट्स में ऑलरेडी बता दिया गया है कि जितने भी होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर या ऐसे पर्सन हैं जिनमें कस्टमर अकाउंट्स का सिस्टम होता है, यानी खाता वगैरह आपके पास चलता है और आप चाहते हैं कि जो कस्टमर की इनवाइस बने या कैश आपके पास रिसीव हो या को कैश आउट करें या आप कस्टमर के लेजर में जाकर डिस्काउंट करें तो उन्हें साथ में टेक्स्ट मैसेज जाए। तो याद रहे ये सॉफ्टवेयर में ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा कस्टमर इस ऑप्शन का यूज़ भी कर रहे हैं। तो इस ऑप्शन के रिलेटेड रिसेंटली अमेंडमेंट्स भी की गई हैं और आप चाहते हैं कि अपने कस्टमर्स को प्रॉपर टेक्स्ट मैसेज भेजें तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करके इस ऑप्शन के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये तमाम ऑप्शन के रेलेवेंट सेटिंग्स होती हैं और आप अपने कस्टमर को टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं और इस अपडेट में भी इस हवाले से काफ़ी काम किया गया है। इसके साथ साथ इस अपडेट में एंड्रॉयड ऐप के हवाले से भी वर्किंग की जाएगी। यानी कुछ मोबाइल से जो स्पेशली लेटेस्ट वर्जन आ रहे थे एंड्रॉयड 13 और 14 या इसके अलावा कुछ वर्जन उन पर ECLNS की एंड्रॉयड ऐप प्रॉपर नहीं चाह रही थी तो उसके बाद से वर्किंग की गई है। GUI यूज़र इंटरफेस और UI को बेहतर किया गया है। इसके अलावा रिसिप्ट रिपोर्ट्स प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रही थी उसके हवाले से और कुछ फॉर्म्स और एंड्रॉयड सपोर्ट के रेलेवेंट सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, स्पेशली लेटेस्ट जो मॉडल्स हैं एंड्रॉयड 13 और 14 के रेलेवेंट। और इसके साथ लाइब्रेरीज और रिपोर्ट्स को भी बेहतर किया गया है। और बाकी ECLNS की वेब ऐप जैसे कि आप जानते हैं कि यानी सॉफ्टवेयर के साथ एंड्रॉयड ऐप और वेब ऐप्स भी आपको मिलती हैं तो उसके हवाले से डाटा सिंक्रोनाइजेशन के रिलेटेड
इश्यूज जो है उनको रिजॉल्व करने की मुकम्मल सही और कोशिश की गई है। अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर के ऑलरेडी यूजर हैं, यानी आपने सॉफ्टवेयर बाय कर रखा है और यूज कर रहे हैं, तो आप सॉफ्टवेयर की मेन वेबसाइट से भी ये अपडेट डाउनलोड कर सकेंगे, या आपके पास जो ही इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी हमारे कस्टमर नहीं हैं बल्कि अपने रिटेल, होलसेल या ट्रेडिंग किसी बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं तो मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारी टीम मुकम्मल गाइड भी करेगी, आपको डेमोज, ट्रायल, इनिशियल ट्रेनिंग, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगी। तो आज ही मकबूल सॉल्यूशंस टीम से रब्ता करें और अपने बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनवाएं। अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें या सॉफ्टवेयर की वेबसाइट www.esalesanalyst.com विज़िट करें और बिल्कुल फ्री में 15 डेज़ का ट्रायल डाउनलोड करें। शुक्रिया।